आज हमारे स्टूडियो में विकास साग जी हैं और देश में आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है और सभी राजनीति दलों में आज यह मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। आज हम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास साग जी से हम बात करना चाहते हैं राम मंदिर के मुद्दे की। सर, ये राम मंदिर का मुद्दा आज राजनीति तूल बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्म में राजनीति बहुत अच्छी बात नहीं है और हम जो वर्तमान समय राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा जो चल रहा है और उसका अगर हम दूसरा स्वरूप देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से राजनीतिक अखाड़े के रूप में यह तब्दील हो चुका है जी। और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा से ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में इस देश के चुनाव पर सबकी नज़र है और एक चुनावी अखाड़े के रूप में वह तब्दील हो चुका है। रही बात वर्तमान समय प्राण प्रतिष्ठा की, तो हम कौन सा ऐसा प्राण पत्थर की मूर्ति में डालेंगे और जो प्राण जो एक जो दैवी शक्ति कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो तो कड़ में है, वो तो आस्था का विषय है और जिसका आस्था का विषय है तो उसमें यह जन आस्था का विषय है और इस जन आस्था के विषय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और ये सारी चीजें, इसको जो ग्लैमराइज किया जा रहा है, इसके दो पहलू हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि एक राजनीतिक अखाड़ा है जो आने वाले चुनाव में इसका एक लाभ लेने के लिए और इसे एक ग्लैमर का रूप दिया जा रहा है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह राम मंदिर पूर्ण रूप से आने वाले वक्त में विदेशी बड़ी कंपनियों को मैनेजमेंट के लिए इसे नीलाम किया जाएगा और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का मैनेजमेंट विदेशी कंपनियों को दी गई है और यह बड़े पैमाने पर इसके टेंडर्स हुए हैं और राम मंदिर पर भी अब यह बड़े कंपनियों को दिए जाएंगे और यह धीरे धीरे करके आपने देखा है कि हमारे देश के लाल किला से लेकर के और जितने भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो हमारे देश के सिंबॉलिक रहे हैं, ये सब को प्राइवेट कंपनियों को दे करके धन वसूली करने का काम किया जा रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिरों को भी, इस देश के मंदिरों को भी नीलाम किया जा रहा है और वहाँ उसको भी एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखा जा रहा है। तो मैं तो वर्तमान समय जो अयोध्या के राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, मैं दो एंगल से मैं इस चीजों को देख पाता हूँ। कौन सा ये एंगल है? वो मैंने आपसे बताया कि एक कमर्शियल है और दूसरा राजनीतिक करण है। यह तो एक राम मंदिर का जो मुद्दा है, यह तो सभी के आस्था का विषय है, तो फिर इसको दूसरा रूप देने का मकसद क्या है? देखिए, आस्था का विषय जरूर है, लेकिन आस्था में ही तो सौदा होता है। आज के समाज में आस्था के ही साथ तो सौदा होता है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सौदा करने में माहिर है और यह सौदा पहले भी हुआ है और इसी सौदे के साथ इस देश में सरकारें बनी हैं और आने वाले वक्त में इसी सौदे के साथ फिर सरकार बनाएंगे। इसीलिए इसका जो इतना बड़ा स्वरूप है जो आप देख पा रहे हैं, वह राम मंदिर नहीं, वह भारतीय जनता पार्टी के अनुसार यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, न कि राम मंदिर। लोगों ने कहा कि जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के उठाए थे और चले थे, आज उनको जो है पीछे ढकेल दिया गया और जो ढकेले जाने से काफी लोगों में भी नाराजगी व्यक्त है और काफी साधु संतों में इस मामले को लेकर के नाराजगी व्यक्त है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो नाराजगी है लोगों का, वह नाराजगी बड़ी जेन्युइन है और क्या करेंगे नाराज होकर। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से आप नाराजगी पूछिए, हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों से, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों से, जो इस राम मंदिर के निर्माण के जो आंदोलन चले हैं उसमें इनकी जो सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज ऐसे नेताओं को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया
और यह जो वर्तमान समय गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है, वो गुजरात मॉडल के कमर्शियल और व्यापारीकरण के रूप में यह राम मंदिर के जो ग्लैमर बनाए जा रहे हैं, उससे यह, इसीलिए मैंने कहा कि यह व्यापार के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो जनता इसको किस मूवमेंट से देखती है? जनता का आस्था भगवान श्री राम से है। जनता की आस्था वह राम से है, उनके भक्ति से, उनकी अपनी आस्थाएं हैं। उनकी आस्थाओं के साथ राजनीतिकरण करके उनकी आस्थाओं का अब सौदा होने लगा है इस देश में, जो आज आपको अयोध्या में देखने के लिए मिल रहा है। धन्यवाद, आज हमारे स्टूडियो में आप आए। आज हमारे स्टूडियो में विकास साग जी हैं और देश में आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है और सभी राजनीति दलों में आज यह मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। आज हम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास साग जी से हम बात करना चाहते हैं राम मंदिर के मुद्दे की। सर, ये राम मंदिर का मुद्दा आज राजनीति तूल बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्म में राजनीति बहुत अच्छी बात नहीं है और हम जो वर्तमान समय राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा जो चल रहा है और उसका अगर हम दूसरा स्वरूप देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से राजनीतिक अखाड़े के रूप में यह तब्दील हो चुका है जी। और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा से ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में इस देश के चुनाव पर सबकी नज़र है और एक चुनावी अखाड़े के रूप में वह तब्दील हो चुका है। रही बात वर्तमान समय प्राण प्रतिष्ठा की, तो हम कौन सा ऐसा प्राण पत्थर की मूर्ति में डालेंगे और जो प्राण जो एक जो दैवी शक्ति कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो तो कड़ में है, वो तो आस्था का विषय है और जिसका आस्था का विषय है तो उसमें यह जन आस्था का विषय है और इस जन आस्था के विषय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और ये सारी चीजें, इसको जो ग्लैमराइज किया जा रहा है, इसके दो पहलू हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि एक राजनीतिक अखाड़ा है जो आने वाले चुनाव में इसका एक लाभ लेने के लिए और इसे एक ग्लैमर का रूप दिया जा रहा है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह राम मंदिर पूर्ण रूप से आने वाले वक्त में विदेशी बड़ी कंपनियों को मैनेजमेंट के लिए इसे नीलाम किया जाएगा और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का मैनेजमेंट विदेशी कंपनियों को दी गई है और यह बड़े पैमाने पर इसके टेंडर्स हुए हैं और राम मंदिर पर भी अब यह बड़े कंपनियों को दिए जाएंगे और यह धीरे धीरे करके आपने देखा है कि हमारे देश के लाल किला से लेकर के और जितने भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो हमारे देश के सिंबॉलिक रहे हैं, ये सब को प्राइवेट कंपनियों को दे करके धन वसूली करने का काम किया जा रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिरों को भी, इस देश के मंदिरों को भी नीलाम किया जा रहा है और वहाँ उसको भी एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखा जा रहा है। तो मैं तो वर्तमान समय जो अयोध्या के राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, मैं दो एंगल से मैं इस चीजों को देख पाता हूँ। कौन सा वो एंगल है? वो मैंने आपसे बताया कि एक कमर्शियल है और दूसरा राजनीतिकरण है। यह तो एक राम मंदिर का जो मुद्दा है, यह तो सभी के आस्था का विषय है, तो फिर इसको दूसरा रूप देने का मकसद क्या है? देखिए, आस्था का विषय जरूर है, लेकिन आस्था में ही तो सौदा होता है। आज के समाज में आस्था के ही साथ तो सौदा होता है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सौदा करने में माहिर है और यह सौदा पहले भी हुआ है और इसी सौदे के साथ इस देश में सरकारें बनी हैं और आने वाले वक्त में इसी सौदे के साथ फिर सरकार बनाएंगे। इसीलिए इसका जो इतना बड़ा स्वरूप है जो आप देख पा रहे हैं, वह राम मंदिर नहीं, वह भारतीय जनता पार्टी के अनुसार यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, न कि राम मंदिर। लोगों ने कहा कि जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के उठाए थे और चले थे,
आज उनको जो है पीछे ढकेल दिया गया, और जो ढकेले जाने से काफी लोगों में भी नाराजगी व्यक्त है और काफी साधु संतों में इस मामले को लेकर के नाराजगी व्यक्त है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो नाराजगी है लोगों का, वह नाराजगी बड़ी जेन्युइन है। अब क्या करेंगे नाराज होकर? भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से आप नाराजगी पूछिए, हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों से, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों से, जो इस राम मंदिर के निर्माण के जो आंदोलन चले हैं उसमें इनकी जो सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज ऐसे नेताओं को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, और यह जो वर्तमान समय गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है, वह गुजरात मॉडल के कमर्शियल और व्यापारीकरण के रूप में यह राम मंदिर के जो ग्लैमर बनाए जा रहे हैं, उससे इसीलिए मैंने कहा कि अब व्यापार के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो जनता इसको किस मूवमेंट से देखती है? जनता की आस्था भगवान श्री राम से है। जनता की आस्था वह राम से है, उनके भक्ति से, उनकी अपनी आस्थाएं हैं। उनकी आस्थाओं के साथ राजनीतिकरण करके उनकी आस्थाओं का अब सौदा होने लगा है इस देश में, जो आज आपको अयोध्या में देखने के लिए मिल रहा है। धन्यवाद, आज हमारे स्टूडियो में आप आए।